हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल VIIC में और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, शेयर अधिक से अधिक किया करें वीडियो को, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन पर प्रेस भी कर दें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर मारें। दोस्तों, आज भी बहुत ही बढ़िया मुद्दा मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। इस समय हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है और सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाने में लगी हुई हैं। साथ ही गड़े मुर्दे उखाड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं कमलनाथ जी ने जो आयोजन किया था आईफा अवार्ड का, जो वो आगे करने वाले थे, जिसका कि मार्च के महीने में आयोजन होना था मध्य प्रदेश में। तो उसकी रूपरेखा के लिए और उसका जो कार्यक्रम किया था उन्होंने, उससे संबंधित आज कुछ आरोप प्रत्यारोपों की, सवालों की बौछार की गई है बीजेपी के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा। तो दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या है। मामला असल में ये है कि मार्च 2021 में आईफा अवार्ड का आयोजन किया जाना था और जिसकी रूपरेखा जबकि कमलनाथ सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, तभी से बनती आ रही थी। और हमको मालूम है कि सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस के साथ में कमलनाथ जी का जो फोटो सेशन हुआ था काफ़ी वायरल हुआ था, काफ़ी ये न्यूज़ प्रकाशित हुई थी सभी न्यूज़पेपर्स में, सभी चैनल्स में। तो दोस्तों, इसी को अब एक विवादास्पद मुद्दा बना करके सामने प्रस्तुत किया गया है। आप देखिए कि किस प्रकार से ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। शिवराज जी आईफा अवार्ड के आयोजन के मामले में साफ मना करते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस प्रकार के कोई भी तमाशे को पसंद नहीं करता हूँ। आईफा अवार्ड के नाम पर 4 करोड़ रुपए विभिन्न कंपनी से, कई सारे उद्योगपतियों से लिए गए और एक प्रकार से फिजूल में ही पैसा खर्च किया जा रहा है। यदि ये इतना पैसा कोरोना के पीड़ितों के इलाज के लिए लिए जाते तो काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि काल कोरोना है, क्रिटिकल समय है। तो ये जो आयोजन किया जा रहा है बिल्कुल फिजूल है, बिल्कुल बेकार है, तो वो इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए दोस्तों, थोड़ी सी इंटरनल बात कर देते हैं कि शिवराज जी ने आखिर क्या कहा और उसका जवाब कमलनाथ जी ने क्या दिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो एक न्यूज़ आई है कि मध्य प्रदेश में अब नहीं होगा आईफा और आईफा के तमाशे की जरूरत नहीं है, शिवराज सिंह जी ने एक आयोजन में कहा जबकि वो गांधी जयंती पर किसी सभा को संबोधित कर रहे थे। आगे वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में आईफा को तमाशा करार देते हुए उन्होंने कहा है कि आईफा का राज्य में आयोजन नहीं होगा। गांधी जयंती के मौके पर शुक्रवार को उन्होंने गांधी भवन में आयोजित समारोह में हिस्सा लेने के बाद संवाददाताओं के सवाल का जवाब देते हुए कहा, उनका कहना है कि कोरोना फैला हुआ है, लोग संकट में हैं और आईफा की क्या जरूरत है। आईफा जैसे तमाशे को मैं पसंद नहीं करता। पता चला है कि कई उद्योगपतियों से राशि वसूली गई है। एक कंपनी से खबर आई है कि उनसे 4 करोड़ रुपए लिए गए आईफा के नाम पर। फिर वो आगे कहते हैं कि आईफा के नाम पर किन किन से राशि वसूली है इसका पता किया जाएगा। ये ठीक नहीं है। अगर राशि लेना ही हो तो कोरोना के लिए लो, आईफा नहीं होगा। आईफा के तमाशे की जरूरत नहीं है। याद है दोस्तों कि राज्य की पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने इंदौर में एक जो आयोजन किया था और इसका आयोजन मार्च 2021 में प्रस्तावित था। तो अब चूंकि गवर्नमेंट है बीजेपी की, तो उन्होंने इसको जो है मना कर दिया है कि आईफा अवार्ड का आयोजन अब मध्य प्रदेश में नहीं किया जाएगा। अब इसी तमाशे का जवाब कमलनाथ जी ने क्या दिया वो भी देख लें। आईफा अवार्ड के शिवराज जी के बयान पर कमलनाथ जी कहते हैं कि जिन्होंने 15 साल तक तमाशा किया वो आज इसको तमाशा कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं, शिवराज जी के तर्कों का खंडन करते हुए कहा गया कमलनाथ के द्वारा कि आईफा के लिए 1 रुपए का भी बजट में कोई प्रावधान नहीं था। हमने उसका प्रावधान किया। यदि आईफा अवार्ड आयोजन किया जाता है तो उन्होंने कहा था कि इससे मध्य प्रदेश की छवि पूरे वर्ल्ड में फेमस होगी, पूरे राष्ट्र में उसका नाम होगा और अधिक से अधिक कंपनियां मध्य प्रदेश में आएंगी, निवेश होगा और मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे समृद्धि बढ़ेगी, संपदा बढ़ेगी। ये कहना था कमलनाथ जी का। लेकिन शिवराज सरकार इसको मात्र तमाशा मान रही है और इसको इनकार कर दिया है करने से। आगे 4 करोड़ रुपए की बात पर कमलनाथ जी ने मना किया है कि ऐसी राशि हमने कोई भी कहीं से नहीं ली है।
आगे वो कहते हैं कि शिवराज यह तय करने वाले कौन होते हैं? उन्होंने 15 वर्ष सिर्फ तमाशा किया है, वो आईफा के आयोजन को तमाशा बता रहे हैं। शिवराज अभी कहते हैं कि आईफा के लिए हमारी सरकार ने बजट का आवंटन किया, जबकि आईफा के लिए 1 रुपए का भी बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया। शिवराज के राज में प्रदेश की पहचान माफियाओं से थी, मिलावटखोरों से थी। उनको तो ऐसे आयोजन तमाशे ही लगेंगे। शिवराज इतना झूठ बोलते हैं कि अब जो है उनके झूठ से झूठ भी शर्माने लगा है। ऐसा कहना है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि इन सब की आपसी लड़ाई में, इन सभी आरोप प्रत्यारोपों से जो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए और मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक मनोरंजन का मौका आने वाला था मार्च में, वो अब छीन लिया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा। अब इस आईफा अवार्ड का आयोजन नहीं होगा और दोनों एक दूसरे को इसका मुद्दा बना करके इस उपचुनाव में जीत हासिल करने की नींव रखने का कार्य कर रहे हैं। वैसे तो दोस्तों कई सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में वक्तव्य दिए जा रहे हैं। अब इन्होंने आईफा अवार्ड को पकड़ लिया है और उसमें एक नया विवाद चालू हो गया है कि कमलनाथ सरकार के द्वारा कई सारे उस समय पैसे लिए गए, 4 करोड़ की बात सामने आई है निकल करके। तो दोस्तों क्या है इसमें सच्चाई, ये तो पूर्व मुख्यमंत्री जाने और उनकी गवर्नमेंट जाने जो कि उस समय थी। अब आगे क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ में, लेटेस्ट अपडेट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।